Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Students, welcome to my YouTube channel. This is Mia Muhammad Mughis Ijaz. Today our topic of discussion is rules for pronoun. But today we will discuss second part of rules for pronoun. Students, if you are new to this channel and if you have not yet subscribed my channel, then kindly subscribe this channel and press the bell icon so that you may receive notifications of my upcoming videos regularly. So now let's move towards our today's video, which is rules for pronoun. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लफ्ज़ दैन को जब हम किसी सेंटेंस में दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद हम प्रोनाउन की कौन सी केस को कब यूज़ करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं प्रोनाउन की सब्जेक्टिव केस से। स्टूडेंट्स, जब हम एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं दैन की मदद से तो हम दैन के बाद प्रोनाउन की सब्जेक्टिव केस को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ स्ट्रोंगर देन आई। अब यहाँ हमने प्रोनाउन आई की सब्जेक्टिव केस को यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से कंपेयर हो रहा है। इसी तरह अब हम देखते हैं प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस को। जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं देन की मदद से तो हम देन के बाद प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक हिम मोर देन हर। मैं उसे उससे ज़्यादा पसंद करता हूँ। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट हिम को ऑब्जेक्ट हर से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए हमने देन के बाद प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस यानी कि हर को यूज़ किया है। स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं प्रोनाउन की पोजेसिव केस की तरफ। जब हम एक पोजेसिव केस को दूसरी पोजेसिव केस से कंपेयर करते हैं देन की मदद से तो हम देन के बाद प्रोनाउन की पोजेसिव केस को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिज हैंड राइटिंग इज़ मोर इम्प्रेसिव देन माइन। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि एक पोजेसिव केस यानी कि हिज हैंड राइटिंग को हम कंपेयर कर रहे हैं माइन के साथ। अब जब हम एक पोजेसिव केस हिज को दूसरी पोजेसिव केस माइन के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं? देन के बाद हम प्रोनाउन की पोजेसिव केस को यूज़ करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अनक्लियर और वेग प्रोनाउन की तरफ, यानी कि गैर वाज़े या मुबहम इसमें ज़मीर। इससे पहले कि हम इस रूल को डिस्कस करें, सबसे पहले हम देखते हैं एंटीसीडेंट ऑफ प्रोनाउन को। प्रोनाउन जिस पर्सन या थिंग को रिप्लेस करता है यानी कि उनकी जगह पर आता है उसे हम एंटीसीडेंट ऑफ प्रोनाउन कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं रूल की तरफ। जब किसी सेंटेंस में प्रोनाउन का एंटीसीडेंट क्लियर ना हो तो तब हमें ये पता नहीं होता कि प्रोनाउन किसको रेफर कर रहा है। ऐसी सूरत में हम कुछ इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, वो हैं इट इज़ सेड। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ सेड दैट स्टाइल इज़ द मैन हिमसेल्फ। कहा जाता है कि अंदाज खुद आदमी है। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल है, इट इज़ सेड दैट द किंग आल्सो रिकवर्ड विद इन अ वीक। कहा जाता है कि बादशाह भी एक हफ्ते के अंदर सेहतयाब हो गया। अब यहाँ इन दोनों सेंटेंसेस में ये तो पता चल रहा है कि क्या कहा गया है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि ऐसा किसने कहा, यानी कि प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है वो क्लियर नहीं है। ऐसी सूरत में हम इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ सेड। स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं नो प्रोनाउन की तरफ। बाज़ औक़ात जब हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं तो हम एक उलझन यानी कि कन्फ्यूजन के शिकार हो जाते हैं कि जिस प्रोनाउन को हमने यूज़ किया है वो किस नाउन को रेफ़र कर रहा है, यानी कि वो सेंटेंस में पहले नाउन की जगह पर आया है या दूसरे नाउन की जगह पर। तो ऐसी सूरत हाल में हम प्रोनाउन को यूज़ ही नहीं करते। इसलिए हमने टॉपिक रखा है नो प्रोनाउन, यानी कि हम या तो नाउन को रिपीट कर देते हैं या फिर लफ्ज़ द लेटर और द फॉर्मर को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सुपरवाइजर्स
told the workers that they would get the bonus. अब यहाँ इस सेंटेंस में ये वाजे नहीं है कि जो दे प्रोनाउन के तौर पर हमने इस्तेमाल किया है वो सुपरवाइजर्स की जगह पर आया है या वर्कर्स की जगह पर, इसीलिए हम दे को यूज़ ही नहीं करते। हम इसकी जगह पर नाउन को रिपीट कर देते हैं। तो हमारा दूसरा सेंटेंस करेक्ट होगा, पहला सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट होगा। दूसरा सेंटेंस है द सुपरवाइजर्स टोल्ड द वर्कर्स दैट द वर्कर्स वुड गेट द बोनस। स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन की तरफ। किसी भी सेंटेंस में हम पर्सनल प्रोनाउंस को एक ऑर्डर में इस्तेमाल करते हैं। अगर एक सेंटेंस पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि उसमें अच्छी बात का जिक्र किया गया है, तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेकंड पर्सन को यूज़ करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के, फिर हम यूज़ करेंगे थर्ड पर्सन को, और फिर हम फर्स्ट पर्सन को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस में नेगेटिव सेंस मौजूद है, यानी कि कोई बुरी बात मौजूद है, तो तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन को यूज़ करेंगे और फिर हम थर्ड पर्सन को यूज़ करेंगे और लास्ट में हम सेकंड पर्सन को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू, ही एंड आई हैव फिनिश्ड द वर्क। अब यहाँ इस सेंटेंस में क्या कोई बुरी बात है? बिल्कुल भी नहीं है। इसमें एक पॉजिटिव सेंस मौजूद है, इसीलिए हमने क्या किया है कि पहले स्ट्रक्चर को फॉलो किया है, यानी कि सबसे पहले हमने सेकंड पर्सन को यूज़ किया है, इसके बाद हमने थर्ड पर्सन को यूज़ किया है और फिर हमने फर्स्ट पर्सन को यूज़ किया है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। आई, ही एंड यू आर टू बी ब्लेम्ड। मैं, वो और तुम कसूरवार हैं। अब इस सेंटेंस में एक अनप्लीजेंट सेंस मौजूद है, यानी कि नेगेटिव सेंस मौजूद है, इसीलिए हमने दूसरे स्ट्रक्चर को फॉलो किया है, यानी कि हमने सबसे पहले फर्स्ट पर्सन को यूज़ किया है आई को, इसके बाद हमने थर्ड पर्सन ही को यूज़ किया है और फिर हमने सेकंड पर्सन यू को यूज़ किया है। अब हम बढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन में एक और उसूल की तरफ। स्टूडेंट्स, तकरीबन तमाम प्रोनाउंस को हम नाउन से पहले किसी भी सेंटेंस में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक नाउन आ जाए किसी सेंटेंस में और एक प्रोनाउन, तो हम क्या करेंगे, उस प्रोनाउन को नाउन से पहले यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू एंड सैम आर गोइंग टू ईट पिज़्ज़ा फॉर लंच। तुम और सैम दोपहर के खाने के लिए पिज़्ज़ा खाने जा रहे हो। अब यहाँ इस सेंटेंस में हमने प्रोनाउन यू को नाउन सैम से पहले यूज़ किया है। लेकिन स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे प्रोनाउंस भी हैं जो कि इस रूल को फॉलो नहीं करते। उनमें शामिल हैं आई एंड मी, यानी कि आई और मी इस रूल को फॉलो नहीं करते। ये प्रोनाउन नाउन के बाद आते हैं, पहले नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल, ही लव्स असलम एंड मी। अब यहाँ इस सेंटेंस में हमने मी को नाउन के बाद यूज़ किया है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।